पतन की राह बड़ी ढलवां होती है। कोई भी जब इस राह पर कदम रखता है तो उसका संभलना मुश्किल हो जाता है। यह है आखिरी गुनाह, और मैं हूं अमित लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। रात लगभग 2 बजे का समय था। घर के दरवाजे की कुंडी बजी। दरवाजा राजरानी ने खोला। राजरानी ने देखा कि उसके पति मूलचंद प्रजापति को 2 लोग बाइक से घायल व अचेत अवस्था में लेकर आए थे। पति की हालत देखकर राजरानी घबरा गई। इससे पहले कि वह उन दोनों से पति की हालत के बारे में पूछती, वे दोनों मूलचंद को बेहोशी की हालत में दरवाजे पर ही छोड़ यह कहकर चले गए कि इन्होंने ज्यादा शराब पी रखी है। दोनों व्यक्तियों के चेहरे कपड़े से ढके थे। वह अपने पति को किसी तरह घर के अंदर लाई और होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती रही, लेकिन होश नहीं आया। पति के गले और सिर पर चोट के निशान दिख रहे थे। उसने बच्चों को जगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे गहरी नींद में सोए थे। सुबह लगभग 6 बजे मूलचंद की मौत हो गई। यह घटना 7 अक्टूबर 2020 की है। फिरोजाबाद शहर के थाना उत्तर क्षेत्र स्थित श्रीराम कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय मूलचंद शटरिंग मिस्त्री था। पत्नी राजरानी घर पर ही चूड़ियों पर नग लगाने का काम करती थी। पति की मौत पर राजरानी व बच्चों की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले में जगार हो गई थी। पड़ोसियों ने उसके घर आकर देखा, मूलचंद की मौत हो चुकी थी। मूलचंद के बेटे राहुल ने पिता की मौत की जानकारी द्वारिकापुरी में रहने वाले अपने ताऊ रामदास को दी। कुछ ही देर में रामदास भी वहां पहुंच गया। जैसे जैसे लोगों को इस घटना की जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे वहां पर लोगों का जमघट लगता गया। तब तक सुबह के लगभग 7 बज गए थे। इसी बीच किसी ने थाना उत्तर में सूचना दे दी। थाना प्रभारी अनूप कुमार भारतीय सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। सूचना मिलने पर सीओ सिटी हरिमोहन सिंह भी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की। मृतक मूलचंद के सिर से खून बहकर जम चुका था तथा गले पर भी चोट के निशान थे। मिस्त्री की मौत होने से उसके बच्चों व पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पुलिस ने समझा बुझाकर राजरानी को शांत कराया। पूछताछ में मृतक की पत्नी राजरानी ने पुलिस को बताया कि उसके पति शटरिंग का काम करते थे। बुधवार की शाम 5 बजे बाजार से सामान लेने के लिए निकले थे। इसके बाद देर रात तक नहीं लौटे। उनके लौटने का इंतजार करते करते घर में सभी लोग सो गए। रात 2 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला। देखा 2 युवक बाइक से पति को बेहोशी की हालत में लेकर आए थे। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने अधिक शराब पीने से तबीयत खराब होने की बात कहकर दरवाजे पर डालकर भाग गए। राजरानी ने उन युवकों पर पति की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों के चेहरे ढके हुए थे, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पाई। पुलिस ने कहा कि घायल पति को उपचार के लिए अस्पताल क्यों नहीं ले गई। इस पर राजरानी ने बताया कि पति रोज ही शराब पीकर गिरते पड़ते घर आते थे। उसने सोचा थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, इसलिए वह उन्हें अस्पताल नहीं ले गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो देखा उनकी मौत हो गई थी। पड़ोसियों से भी पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने बताया कि सुबह राजरानी व बच्चों की चीख सुनकर उन्हें घटना की जानकारी हुई थी। मृतक के भाई रामदास ने पुलिस को बताया कि सुबह भतीजे राहुल का फोन आने पर उन्हें घटना की जानकारी मिली थी। जब वे घर पर पहुंचे, उन्हें भाई मृत अवस्था में मिला था। पुलिस ने शटरिंग मिस्त्री के मकान के आसपास भी पड़ताल की। उन्हें खाली पड़े प्लॉट में खून के निशान मिले। पुलिस का मानना था कि मिस्त्री के साथ घर के आसपास ही मारपीट की गई थी। पुलिस ने मृतक मूलचंद के मोबाइल को कब्जे में ले लिया ताकि कॉल डिटेल्स के माध्यम से हत्यारों तक पहुंचा जा सके। इंस्पेक्टर भारती ने मौके की आवश्यक कार्रवाई निपटाने के साथ ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया और थाने लौट आए। भाई रामदास ने मृतक भाई की पत्नी राजरानी के बताए अनुसार 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भादम्वी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में मूलचंद की गला दबाकर व सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या किए जाने की बात कही गई थी।
मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने केस की जांच शुरू करते हुए मूलचंद के बारे में पता किया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। जानकारी मिली कि मूलचंद सीधा साधा व्यक्ति था। शटरिंग के काम से जो आमदनी होती थी उसी से अपने परिवार को पालता था। हत्याकांड के खुलासे के लिए एसएसएसपी सचिंद्र पटेल ने जिम्मेदारी एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र को सौंपी। साथ ही उन्होंने उनकी मदद के लिए सीओ सिटी हरिमोहन सिंह और थाना प्रभारी अनूप कुमार भारती को लेकर एक पुलिस टीम का गठन कर दिया। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक मूलचंद और राजरानी के मोबाइल फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स खंगाली। राजरानी के फोन की कॉल डिटेल्स में घटना वाली रात आखिरी कॉल गौरव चौहान को की गई थी। शक गहराने के बाद पुलिस ने गौरव के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वह 26 साल का अविवाहित युवक है और मृतक के घर के पास ही रहता है। गौरव भी चूड़ी पर मोती लगाने का काम करता था। जांच के दौरान पूछताछ में यह भी पता चला कि गौरव का राजरानी के घर काफी आना जाना था। इसके बाद राजरानी से पूछताछ की गई। पुलिस ने उससे गौरव के बारे में पूछा तो उसने बताया कि हमारे वी गौरव के यहाँ चूड़ी का काम होता है, घर भी पास पास हैं, इसलिए हमारा परिवार उससे परिचित है। पुलिस ने उससे पूछा कि जब पति घायल और बेहोशी की हालत में था तो अपने जेठ रामदास को फोन कर जानकारी क्यों नहीं दी? रात में तुमने गौरव को फोन क्यों किया था? इस प्रश्न पर राजरानी ने चुप्पी साध ली। राजरानी बार बार बयान बदलने लगी। इससे पुलिस का शक मजबूत हो गया। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर पति की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने 8 अक्टूबर को घर से राजरानी को तथा कोटला से गौरव को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र ने अपने ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शटरिंग मिस्त्री मूलचंद की हत्या का 24 घंटे में ही खुलासा करने तथा 2 हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। इस हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। 28 वर्षीय गौरव चौहान फिरोजाबाद की श्रीराम कॉलोनी में मृतक मूलचंद के घर के पास रहता था। मूलचंद शराब पीने का आदी था। वह अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च कर देता था। पत्नी विरोध करती तो वह नशे में उसके साथ मारपीट करता था। लॉकडाउन के दौरान मूलचंद का शटरिंग का काम बंद हो जाने से उसकी माली हालत बिगड़ गई। उसके सामने 8 लोगों का पेट पालने की समस्या खड़ी हो गई। गौरव और राजरानी चूड़ी का काम अपने अपने घरों पर ही करते थे। इससे वे एक दूसरे को जानते थे। आर्थिक संकट आने पर गौरव ने राजरानी की काफी मदद की। वह गौरव के एहसानों के तले दब गई थी। धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। 6 बच्चों की मां बनने के बाद भी भरे पूरे बदन की 30 साल की राजरानी का जादू अविवाहित गौरव पर पूरी तरह छाने लगा था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इस बीच दोनों के अवैध संबंध भी बन गए थे। पति के काम पर जाने के बाद दोनों चोरी छिपे मिलते थे। दोनों का यह रिश्ता बिना रोकटोक के चल रहा था। एक बार मूलचंद ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इस पर उसका पत्नी से विवाद हो गया। गुस्से में उसने पत्नी की पिटाई कर दी। इसकी जानकारी प्रेमी गौरव को हुई। प्रेमिका के साथ हुई मारपीट पर गौरव को बहुत गुस्सा आया। उसने राजरानी के साथ मिलकर अपने प्यार की राह के रोड़े को हटाने की योजना बनाई। मूलचंद बुधवार 7 अक्टूबर 2020 की शाम 5 बजे सामान लेने बाजार गया था। रात 11:30 बजे मूलचंद शराब के नशे में गिरता पड़ता घर लौटा। तब तक सभी बच्चे सो चुके थे। पत्नी राजरानी पति को नशे में पकड़कर घर की छत पर बने कमरे में ले गई थी। इसके बाद उसने अपने प्रेमी गौरव को फोन कर घर पर बुला लिया। उसने फोन पर कहा कि तुम यहाँ इस तरह चोरी छिपे आना कि कोई तुम्हें देख न सके। गौरव दबे पांव राजरानी के घर पहुंच गया। गौरव ने देखा मूलचंद शराब के नशे में बेसुध पड़ा था। राजरानी और गौरव के लिए यह एक अच्छा मौका था। राजरानी ने पति के पैर पकड़े और गौरव ने चुनरी से मूलचंद का गला घोंट दिया। राजरानी ने तसल्ली के लिए उसके सिर पर ईंट से प्रहार भी किया। हत्या के बाद उसके शव को दोनों ने बरामदे में बिछी चारपाई पर लाकर डाल दिया। खून से सनी ईंट मकान के बगल में खाली पड़े प्लॉट में फेंक दी। इसके बाद गौरव अपने घर चला गया था।
प्रेमी के साथ पति की हत्या करने के बाद राजरानी ने 2 युवकों द्वारा पति को बेहोश व घायल अवस्था में बाइक से घर लाकर छोड़े जाने की कहानी बना दी। इसके साथ ही राजरानी के बताने पर जेठ रामदास ने 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त दुपट्टा व खून सनी ईंट बरामद कर ली। इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी अनूप कुमार भारती, एसएसआई नरेंद्र कुमार शर्मा, कांस्टेबल विनीत कुमार, तेजवीर सिंह, अजय कुमार, आशीष कुमार, मोहन श्याम, नेत्रपाल, प्रवीण कुमार, लव प्रकाश, महिला कांस्टेबल उपासना शामिल थे। आवश्यक कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने दोनों दोषियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। एक बेवफा पत्नी ने अपने पति से बेवफाई कर दूसरे मर्द से अवैध संबंध बनाकर अपने हंसते खेलते घर को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया।